ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 9/11/2024 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली कौन? मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्मा हूँ को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते हैं। आत्मा भी शरीर के आधार से ही पढ़ती है और परमात्मा भी शरीर के आधार से ही पढ़ाते हैं। ऐसा चिंतन सिर्फ ज्ञानवान बच्चे ही सदा करते रहते हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर वो बड़ा है। आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। चौथे मास में कहते हैं ना। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है, आत्मा चैतन्य है। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने वाली, चलने वाली आत्मा है। वो इतनी छोटी सी बिंदी है, कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है, विनाश को नहीं पाती है। अब यह परमात्मा बाप ने समझाया है, मैं भी अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। ये किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरु और शास्त्रों ने। तुम भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, सब परमात्मा। ऐसे थोड़ी होगा। परमात्मा तो एक ही है और आत्माएं अनेक है। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल, मिट्टी का बना हुआ। दोनों में क्या फ़र्क है? बाबा आज बोल रहे हैं। जब आत्मा है तो बोलती चलती है। अभी तो बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही शरीर द्वारा आकर सुनाते। यह आंखें तो शरीर में रहती है। अभी बाबा ज्ञान का चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाबा आते तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाबा ने यह शरीर धारण किया है ब्रह्मा बाप का। अपना भी राज बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते। सारे नाटक का भी नॉलेज देते। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी ही तुमको मिला है। बाकी तो सब है भक्ति। बाबा ही आकर के तुम बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाबा ने समझाया है, भक्ति का भी एक अपना पार्ट है और ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो, हम भक्ति करते थे तो कोई भी सुख नहीं था, लेकिन बहुत ही अल्पकाल का। भावना के वश होकर के परमात्मा को हम रिझाते थे। भक्ति करते करते धक्का खाते रहते थे, बाबा को भी ढूंढते थे
तो अभी बाबा कहते हैं कभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते, तमो प्रधान बन जाते, क्योंकि गिरना होता है, झूठे काम करना, छी छी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, भक्ति के समय उतना समय ही पावन रहते थे। फिर नवरात्र है, चलो भाई देवी का व्रत लिया है, 9 दिन तो पवित्र रहना है। कभी रहते भी है, नहीं भी, व्रत भी नहीं रखते होंगे, पता नहीं क्या, लेकिन बाबा कहते गिरना भी है। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ, पतित ही भगवान से मिलने के लिए, पावन होने के लिए। पतित ही भगवान से मिलते हैं, किसलिए? पावन बनने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता भी नहीं है। सतयुग में जो देवी देवताएं हैं उनको भगवान मिलते भी नहीं हैं। सतयुग में थोड़े लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते और तुम यह शरीर छोड़ देते। पावन तो इस तमो प्रधान पति सृष्टि में रह नहीं सकते। जो आत्मा कंप्लीट प्योर बन गई है वो इस सृष्टि पर नहीं रह सकती, ये लॉ है। बाबा तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट भी ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, भर साक्षात्कार होता है तो भी समझ नहीं सकते हैं, और तो सब कुछ समझ सकते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाना का चैतन्य में साक्षात्कार हो, श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार हो, हनुमान जी का हो, चाहते हैं, होता भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो, फिर क्या? साक्षात्कार हुआ, गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की आश पूरी होती है, उसको कहा जाता है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, यह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पति से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा समझाते हैं सारा कल्प ही सिर्फ 5,000 वर्ष का है, 40,000 का। हाँ, इस 40,000 में तो 8 दफ़ा कल्प रिपीट होगा, है ना, 8 बारी। तो मनुष्य अंधियारे में है, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है तो नहीं, वो सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाबा आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाबा से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिलता। कल्प में एक ही बार संगम युग पर परमात्मा से वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिलता है। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान नहीं देते, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको दिया जाता है जो अज्ञान में है। बाबा को कोई नहीं जानते, बाबा को गाली देने बगैर कोई बात भी नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बच्चे हैं बाबा के। ये भी तुम बच्चे समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वो कहते भगवान सिक्कर बित्तर पत्थर सब में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, उनमें ज़रा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अभी ब्राह्मण। वह दैवी गुण वाले मनुष्य है, और यह कलयुग में अभी कैसे मनुष्य है? आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, बिल्कुल छी हैं। गुरु नानक ने भी कहा असंख्य चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे क्या तुम हमें गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हो, रावण संप्रदाय है और यह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी है, रावण राज्य में सब विकारी है। इनका नाम ही है वैशाल्य, रौरव नरक। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान।
मनुष्य की कोई महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता बनते हो। बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी, उनको ऊपर सिंह वगैरह होगा क्या? असुर है, बड़े बड़े दांत है, ऐसा नहीं है। असुर माना 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वो है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला, एक भी कला नहीं। सबकी कला कायाचट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाबा आते भी है पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैशाली को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने यहाँ भी नाम रख दिए हैं, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, दिल्ली में ये सारे नाम रखे हुए हैं। आगे थोड़े ये नाम थे, अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को ही कहा जाता है, तो उनकी ही ये दुनिया हुई ना। बाबा समझाते मैं ही मालिक हूँ, सबका मालिक एक, लेकिन एक कौन है ये किसी को पता नहीं है। तो एक है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में है, बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप उल्हना देते हैं। कौन सा गपोड़ा? भगवान सर्वव्यापी है। तो मुझे ठिक्कर भित्तर बिल्ली कुत्ते सब में समझ बैठे हो। क्या तुम्हारी दुर्दशा हो गई? नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं द्वापर युग से। ये भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य